इस वीडियो में हम ट्रिपल सी और ओ लेवल के पहले मॉड्यूल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब वाले चैप्टर से होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक दूरसंचार उपकरण है? टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग करके आप संचार यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें से कोई भी ऐसा डिवाइस जो आपको दिखाई दे रहा हो वो आप ऑप्शंस में लगा दीजिए। मोबाइल एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, बाकी कोई इसमें से कोई डिवाइस नहीं होता है। इंटरनेट इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ। इंटरनेट सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, तो इंटरनेट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। सर्वर्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो जानकारी प्रदान करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो इंटरनेट पर दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक क्लाइंट और एक सर्वर। क्लाइंट जानकारी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और सर्वर जानकारी को प्रोवाइड करते हैं। एचटीटीपी का अर्थ है, एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो ब्राउजर और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन में काम आता है। ब्राउजर से आप क्या समझते हैं? तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज को देखने के काम में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सही जवाब है। वह प्रारूप जिसमें वेब पेज बनाया जाता है। वेब पेज बनाने के लिए आप क्या फॉर्मेट यूज करते हैं? तो वेब पेज देखिए प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है। ये HTML एक लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने में उपयोग किया जाता है। HTTP भी एक प्रोटोकॉल, ये भाषा है जिसमें आप वेब पेज को डिजाइन करते हैं या बनाते हैं। TCP IP इस्तेमाल किया जाता है, तो TCP IP इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट में। TCP IP ऐसे प्रोटोकॉल्स का सेट होता है जो आपके कम्युनिकेशन में मदद करते हैं इंटरनेट पर। प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है उसमें होता है। जो भी कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है तो उसके पास आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को दिया जाता है ताकि उसको पहचाना जा सके। इंटरनेट उपयोग करता है, इंटरनेट उपयोग करता है पैकेट्स का। इंटरनेट पर जितने भी डेटा ट्रांसफर होते हैं वो पैकेट्स के रूप में होते हैं। टुकड़ों को हम पैकेट्स कहते हैं। याहू और गूगल किसके उदाहरण है? तो याहू और गूगल उदाहरण है सर्च इंजन्स के। ठीक है, वो सर्वर नहीं है, ब्राउजर नहीं है, सर्विस नहीं है, वो सर्च इंजन के उदाहरण। निम्नलिखित में से पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो इसमें से सबसे पहला सर्च इंजन था आर्की। ये वो सर्च इंजन है जो सबसे पहले बनाया गया था या सबसे पहले सर्विस में उपयोग किया जाता था। वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन का अर्थ है, तो वाइड एरिया नेटवर्क आपको जहां भी ऑप्शंस में दिख रहा है आप उसको टिक कर सकते हैं। ये ऐसा नेटवर्क होता है जिसका कवर एरिया या कवरेज एरिया बहुत ही बड़ा होता है। वेबसाइट का पहला पेज कौन सा पेज है? तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। ठीक है, www का अर्थ है, www यानी इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है सी, वर्ल्ड वाइड वेब। यूआरएल का पूर्ण रूप है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ईमेल भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास आईडी भी होनी चाहिए, एक इंटरनेट से चलने वाला डिवाइस होना चाहिए और इंटरनेट से कनेक्शन भी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑल। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जब आप ट्रांसफर होते हैं, आते जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्राउजिंग। ये ब्राउजर का इस्तेमाल करके आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्राउजिंग। इस टोपोलॉजी में सेंटर
होस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें बीच में एक एक नोड या एक डिवाइस होता है, तो ऐसे टोपोलॉजी को हम कहते हैं स्टार। HTML का पूर्ण रूप है। तो HTML एक भाषा है जिससे हम वेब पेज को डिजाइन करते हैं। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मोबाइल से सर्वर में फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? तो अगर आप अपने मोबाइल से सर्वर पे फाइल भेज रहे हैं तो भेजना कहलाता है अपलोडिंग, ठीक है। रिसीव करना डाउनलोडिंग कहलाता है। निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो ब्राउजर जो नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो इसमें से सफारी ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है, एज भी एक ब्राउजर है, गूगल एक सर्च इंजन का नाम है, ठीक है? तो ये ब्राउजर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का एक स्टैंडर्ड यानी मानक प्रोटोकॉल है? तो इंटरनेट पर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं TCP IP। ये प्रोटोकॉल्स का सेट होता है जो इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? सबसे पहला वेब ब्राउजर था वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन इसमें से एक क्रोम नहीं है। क्रोम एक ब्राउजर का नाम है, गूगल सर्च इंजन का नाम है। तो यहाँ गूगल ऑप्शन में नहीं है, तो ये ब्राउजर है इसलिए ये सर्च इंजन नहीं है। VPN का अर्थ है, VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा डोमेन ज्यादातर बिजनेस पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है? तो बिजनेस यानी कमर्शियल पर्पस के लिए .com का उपयोग करता है। IP से आपका क्या मतलब है? IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ये डी वाला ऑप्शन आपका सही। ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। http://www.google.com का एक उदाहरण है। तो ये किसका एक उदाहरण है? तो अगर इसमें प्रोटोकॉल भी दिए हैं, डोमेन भी दिए हैं, तो ये URL के कहलाते हैं। यार URL के ही दो हिस्से हैं, प्रोटोकॉल और डोमेन। तो पूरा ये कहलाएगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डोमेन सिर्फ कितना भाग है? सिर्फ www.google.com ये डोमेन है। HTTP ये प्रोटोकॉल है। जब पूरा मिला लिया जाएगा तो URL कहलाएगा। DNS का अर्थ है, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो IP एड्रेस को डोमेन नेम से मैप करता है यानी मिलाता है। तो जब भी आप IP के स्थान पर कोई नाम इस्तेमाल करते हैं तो ये सिस्टम उस नाम को रिजॉल्व यानी ढूंढने का काम करता है। sample12@abc.com में यूजर नेम का नाम क्या है? तो उपयोगकर्ता का नाम इसमें से ऐट साइन के पहले वाला हिस्सा होता है। तो ऐट सिंबल के पहले जो लिखा हुआ है ये आपका यूजर नेम है, और ऐट सिंबल के बाद में जो लिखा हुआ है ये आपका डोमेन नेम है। तो यूजर नेम पूछा है तो sample12 ये आपका डोमेन नेम नहीं, ये आपका यूजर नेम है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ 30 तक के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। धन्यवाद।